हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हमारे त्योहार। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। आप सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म को मानने वाले अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। कि भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, क्षेत्र यानी कि इलाकों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार धर्म पर आधारित होते हैं। धर्म पर आधारित कैसे होते हैं कि कुछ हम जो त्योहार है पर्टिकुलर अपने धर्म पे मनाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं दिवाली, दशहरा। सिख धर्म के लोग गुरुपुरब मनाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग ईद मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो ये त्यौहार अपने अपने धर्म पर आधारित होते हैं। तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय, अब हिंदू धर्म के सबसे पहले हम कौन से त्यौहार करेंगे? हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से, उत्साह यानी कि बड़े जोश के साथ होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। पर्व यानी कि त्योहार। कि हम लोग और भी बहुत त्योहार मनाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ कुछ त्योहारों के बारे में बताया है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है। यानी कि होली के दिन रंग क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारी जो जीवन है उसमें प्रेम और खुशियों के रंग भी भर जाए। हर त्योहार हमें कोई ना कोई संदेश देकर जाता है। ठीक है। इसके बाद है दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश पर्व यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर, क्योंकि अगर हमारे अंधेरा, अंधकार मीन्स अंधेरा, कि ये हमारे जीवन में कैसे प्रकाश फैलाता है? दुख और बुराइयों को मिटाकर हमारे जीवन में प्रकाश भरता है। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का, अच्छाइयों का और प्रसन्नता। ज्ञान मीन्स नॉलेज, प्रसन्नता मीन्स खुशी के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। इसके बाद है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन को राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। बहन सिर्फ अपने भाई के एक राखी का धागा बांधती है और भाई को क्या करता है? आजीवन, यानी कि पूरे जीवन के लिए उसकी रक्षा करने का उसको वचन देता है। अब आ गया दशहरा। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। दुर्गुण क्या होते हैं? जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, दोष हैं। हम क्या सीखते हैं कि रावण और मेघनाथ के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है। ये थे हिंदू धर्म के 4 फेस्टिवल्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये है इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। एक बार पहली ईद को क्या बोलते हैं? ईद उल फितर। ठीक है। जिससे पहले वे रोज़े और उपवास रखते हैं, यानी कि फास्टिंग। उपवास को फास्टिंग बोला जाता है, जिसको ये रोज़े बोलते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम मंदिर में जाकर आरती करते हैं, ये लोग ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। जैसे हम एक दूसरे को हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस करते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ खाते हैं। ईद पर इनकी स्वीट डिश बहुत फेमस है, सेवइयाँ। तो सब लोग मीठी सेवइयाँ खाते हैं। दूसरी ईद
बकरीद या ईद उल जुहा कहलाती है। अब पहली ईद को बोला जाता है ईद उल फितर, दूसरी ईद को ईद उल जुहा या बकरीद। बकरीद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इसके बाद है सिख धर्म। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सिख्स के 10 गुरुज थे, इसलिए इनके जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पूरब कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शब्द कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। इसके बाद है क्रिश्चियंस। इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी कि जो फसल की कटाई जब होती है उस त्यौहार को तब मनाया जाता है। जैसे असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता यानी कि खुशी, उत्साह यानी कि जोश एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं कि हमें हर त्यौहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।